हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रणथंभौर और जालोर के चौहान। हम बात करते हैं अनुश्रुतियों के अनुसार। अनुश्रुतियों के अनुसार अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाले 4 राजवंश थे: परमार, चौहान, प्रतिहार और चालुक्य। परमारों की राजधानी आबू, जिसको प्राचीन काल में चंद्रावती कहा जाता था। चौहानों का प्रारंभिक केंद्र सांभर। प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र या राजधानी भी कह सकते हैं मंडोर। और चालुक्यों का प्रारंभिक केंद्र बादामी या जिसे वाताबी भी कहा जाता था। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम केवल चौहानों की बात करेंगे और उसमें भी केवल रणथंभौर और जालोर के चौहान, क्योंकि हमने फर्स्ट पेपर में आपके सिलेबस में था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके उत्तर भारत के अभियान हमने पढ़े थे, दक्षिण भारत के अभियान पढ़े थे। तो उत्तर भारत के अभियानों में उसके जो 2 महत्वपूर्ण आक्रमण रहे थे राजस्थान पर, वह था रणथंभौर का आक्रमण और दूसरा था जालोर का आक्रमण, जालोर, शिवाना वगैरह। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रणथंभौर के आक्रमण के बारे में। रणथंभौर का शासक उस समय हमीर देव था और रणथंभौर पर सबसे पहले 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और झाइन दुर्ग पर अधिकार किया। और इसके पश्चात सुल्तान ने रणथंभौर के दुर्ग का घेरा डाला, परंतु कई प्रयासों के बावजूद भी वह दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका था। अतः 1291 में वह दिल्ली लौट गया। लेकिन 1292 ईस्वी में उसने पुनः रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी वह असफल ही रहा। अगला जो शासक हुआ था वह था अलाउद्दीन खिलजी। तो हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष प्रारंभ होता है उसकी हम बात करेंगे। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना था। उसके रणथंभौर पर आक्रमण के प्रमुख कारण इस प्रकार माने जाते हैं कि रणथंभौर दुर्ग का सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व था, अतः अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को अपने आधिपत्य में लेना चाहता था। दूसरा कारण, अलाउद्दीन राजपूताना के स्वतंत्र राज्यों पर अपना अधिकार कर लेना चाहता था। और तीसरा जो कारण माना जाता है वह मालवा तथा गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए तथा दक्षिण भारत की अभियानों की सफलता के लिए यह आवश्यक था कि रणथंभौर पर अधिकार किया जाए। और अगला जो महत्वपूर्ण कारण था वह था रणथंभौर दिल्ली के निकट था और अलाउद्दीन खिलजी के निकट चौहाना की शक्ति को बढ़ते हुए वह नहीं देख सकता था, अतः उसने रणथंभौर अभियान की योजना बनाई। इसके अलावा हमीर देव ने मोहम्मद शाह के हबरू आदि विद्रोही सेनापतियों को अपने राज्य में शरण दे रखी थी। ये विद्रोही अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही थे, अतः अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर भी हमीर देव ने इन विद्रोहियों को अलाउद्दीन को नहीं सौंपा। अतः नाराज अलाउद्दीन ने रणथंभौर आक्रमण की योजना बनाई। अलाउद्दीन ने कई बार कहा कि मेरे विद्रोहियों को मुझे लौटा दिया जाए, लेकिन हमीर देव ने अपनी हठवश ऐसा नहीं किया। अब हम बात करेंगे आक्रमण की घटनाओं के बारे में। तो सर्वप्रथम 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने सेनापति उल्लुक खां तथा नुसरत खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। खिलजी सेना ने झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला। घेरे के दौरान खिलजी सेनापति नुसरत खां मारा गया और उल्लुक खां को भी राजपूतों से पराजित होकर वापस दिल्ली लौटना पड़ा। पुनः दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर पहुंचा और लगभग 1 वर्ष तक दुर्ग का घेरा रहने के बाद भी खिलजी को कोई सफलता नहीं मिली। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट से काम लेते हुए हमीर के सेनापति रतिपाल व रणमल को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाया और इन्हीं की सहायता से खिलजी सेना दुर्ग में प्रविष्ट कर पाई और अंततः हमीर देव वीरतापूर्वक लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। राजपूत रानी रंगा देवी व हजारों राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और इस प्रकार 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का शासक उल्लुक खां को नियुक्त किया और स्वयं दिल्ली लौट गया और इस प्रकार एक राजपूत शक्ति, स्वतंत्र शक्ति का दमन किया गया।
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमीर देव की पराजय के कारण। हमीर देव की पराजित होने के कई कारण माने जाते हैं इतिहासकारों के अनुसार। पहला कारण था कि वह हमीर देव में दूरदर्शिता का अभाव था। वह कई बार अपने मंत्रियों के बहकावे में आकर कठोर निर्णय ले लेता, जिससे कई मंत्री उससे नाराज होकर अलाउद्दीन के दरबार में चले गए और इन मंत्रियों ने हमीर देव की कमजोरियों को, हमीर देव की दुर्बलताओं को अलाउद्दीन के सामने प्रकट किया और जिसका लाभ अलाउद्दीन के द्वारा पूर्णतः उठाया गया था। इसके अलावा हमीर के पास शक्तिशाली सेना, प्रचुर धन, खाद्यान्न सामग्री आदि का भी अभाव था और इस स्थिति में उसका पराजित होना स्वाभाविक था। धन के अभाव में भी उसने जनता पर भारी कर लगाए, जिससे जनता हमीर के विरुद्ध हो गई और दुर्ग का घेरा लगभग 1 वर्ष तक रहा था, जिसके कारण भी खाद्य सामग्री समाप्त हो गई थी और इस स्थिति में दुर्ग के द्वार खोलने पड़े थे खाद्यान्न सामग्री लाने के लिए। और हमीर के सेनापतियों के विश्वासघात के कारण भी सेना दुर्ग में प्रवेश कर पाई और अंततः हमीर को पराजित होना पड़ा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि रणमल और रतिपाल कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है हमीर के ये 2 सेनापति थे। इन्हीं के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार किया था। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें। इसके अलावा हमीर ने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किया तथा उन्हें अपना शत्रु बना लिया। परिणाम स्वरूप आवश्यकता पड़ने पर हमीर की सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया और उसे रणथंभौर अभियान में पराजित होना पड़ा। इसके अलावा हमीर ने दुर्ग की सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी खिलजी सेना ने दुर्ग पर घेरा डाला था। जलालुद्दीन खिलजी के समय उसके पास पर्याप्त समय भी था। जब तक अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता तब तक वह अपने दुर्ग की सुरक्षा का प्रबंध कर सकता था, लेकिन उसमें दूरदर्शिता का अभाव था, अतः उसे दुर्ग की सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध नहीं किया और परिणाम स्वरूप उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। हमीर ने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण देकर उसे अपना शत्रु बना लिया था। अतिथि देवो भव का पालन करते हुए अलाउद्दीन के विद्रोहियों को मांगने पर भी नहीं लौटाया, जो उसकी दूरदर्शिता के अभाव को प्रकट करते हैं। और इसी कारण नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान की योजना बनाई और जिसमें उसे सफलता भी मिली। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अपना शासक भी नियुक्त किया और स्वयं दिल्ली लौट गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान और किस प्रकार अलाउद्दीन ने यहाँ पर भी छल कपट का सहारा लेते हुए जालोर पर अधिकार किया। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।